पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। साल 2023 21 जून की तारीख, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में एक बैठक बुलाई थी। ये बैठक नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने की थी। ये बैठक देश भर में एक नए गठबंधन की नींव रखने की थी। इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी। उसमें तमाम जो मोदी विरोधी ताकतें थीं उसे एकजुट करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो दल थे वो बैठे हुए थे विपक्षी खेमे के। नीतीश कुमार ने पहल तो कर दी, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि इंडिया गठबंधन धराशायी हो गया। इसका कारण क्या था? ये कभी कांग्रेस पर आरोप लगता है तो कभी ये आरोप लगता है कि नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी सत्ता से उतरे। ऐसा कई लोग आरोप भी लगाए हैं अपने बयानबाजी में। लेकिन गाहे बगाहे कांग्रेस को अब घेरने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अब ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस नहीं चाहता कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो आगे बढ़ें, उनका लीड करें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मेन फ्रेम में रहना चाहती है। हरियाणा चुनाव से पहले कई ऐसे राज्य के चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जहां पर कांग्रेस की करारी हार हुई है और कांग्रेस की हार से क्षेत्रीय दलों में एक रौस भी दिखा है, गुस्सा भी दिखा है। वो कई बार गुस्सा जाहिर भी कर चुके हैं मीडिया में बयान देते देते। कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं हरियाणा के भी जिन्होंने राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी पर ही सवाल खड़े कर दिए हरियाणा जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तब। अब कांग्रेस भी जान चुका है कि क्षेत्रीय दलों को समेट के रखने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये राहुल गांधी को मंजूर होगा कि बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा पार्टी को आगे बढ़ाया जाए? हालांकि नीतीश कुमार ने ये बात कही थी पहले ही कि जिन जगहों पर चुनाव होंगे, जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ ही लीड करेंगी, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। और अब ऐसा समय पलटा है कि कांग्रेस को साइड करने की तैयारी चल रही है। मोदी से पहले कांग्रेस को हटाने की पूरी तैयारी अखिलेश और तेजस्वी ने कर ली है। हरियाणा पहुंचकर तेजस्वी यादव ने ये संदेश दे दिया है कि यहाँ पर भी अब आरजेडी का विस्तारीकरण हम करेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिए और अखिलेश यादव ने बयान देकर नीतीश कुमार को आने का न्योता भी दे दिया है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई में कांग्रेस को साइड करने की तैयारी चल रही है? चलिए बाबा से जुड़ते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब लेना है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस से नाराजगी है बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं इंडिया गठबंधन के, चूँकि अभी गठबंधन नहीं महागठबंधन ही कह सकते हैं इसको, तो क्षेत्रीय दलों की ये नाराजगी है क्या कांग्रेस से कि कांग्रेस अपना दबदबा चाहता है कि हम वर्चस्व में रहें, लेकिन उससे काफ़ी नुकसान भी होता है क्षेत्रीय दलों को? देखिए रत्नेश साहब, आपने जो इंट्रो किया उस इंट्रो में बहुत सारे सवाल हैं जी। पहले उन सवालों से हम शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले आपने ये कहा कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो कांग्रेस के प्रभाव में हैं और कांग्रेस चाहती है कि उन पर प्रभाव जमा करके वो अब आगे बढ़े। जी। लेकिन कांग्रेस के पास वो सामर्थ्य और शक्ति नहीं रह गई है। आप अगर 99 सीटें देख रहे होंगे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को आया है, तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी आपको समझनी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर 99 सीटें आई क्यों। क्या कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐसा कुछ चेंज कर दिया? क्या कांग्रेस का दिन पलट गया है, या भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर हो गई है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है? यही सब कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सब कारण कहीं से नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण आपने बताया 23 तारीख की जो जिक्र आपने की, वो सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार इसमें की फैक्टर हैं और जब तक वो ताले में चाबी नहीं लगाएंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं लग रहा है वर्तमान राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने किसी को भी अपने विकल्प के रूप में नहीं खड़ा होने दिया है, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भी अपने विकल्प के रूप में किसी को दूर दूर तक खड़ा नहीं होने दिया इस देश में। लेकिन माना जाता है कि नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल, उसके पीछे कारण है कि बिल्कुल बेदाग छवि के नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का उदाहरण दिया जाता है और जब नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार पढ़ते हैं तो याद आने लगता है नीतीश कुमार का जो अच्छाई है, नीतीश कुमार का जो अच्छा काम किया हुआ है, नीतीश कुमार ने जो आइडिया दिया है, नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक बिहार को जो बदला है, या
नीतीश कुमार उन समाजवादी नेताओं में, जीवित समाजवादी नेताओं में है, एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बेदाग छवि के हैं, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। अब आप कहिएगा कि आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों हैं, तो कैसे हैं? नीतीश कुमार जब स्विच करके आते हैं महागठबंधन में, तो वहाँ एक अधारा बहती है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे 23 तारीख को। गैर भाजपाई दलों को नीतीश कुमार जोड़ करके ले आते हैं और स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं, एक सूत्री उनका कार्यक्रम होता है। वो क्या है कि हमको पूरे देश भर में नहीं, 3 राज्यों में, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में, बाकी के राज्य आ जाएं वो अलग बात है, लेकिन इन 3 राज्यों में हमको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को आधे से कम में रोक देना है। और यहां अगर ब्रेक कर देते हैं तो 303 सीट में से आप घटा दीजिए 80 सीटें, तो बहुमत से कम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। यानी 2019 में जो 303 सीटें जीती थी, वो 80 सीट घटने के बाद वो सत्ता से बाहर हो जाती है। और नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पूरी तरह से सफल हुए। आपको याद होगा कि जब ये चल रहा था 2024 के चुनाव का स्ट्रेटजी जब चल रहा था, हम आकलन कर रहे थे, हमने कई बार संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कई विश्लेषण में ये बात स्थापित करने की कोशिश की है कि अगर हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा कमजोर होती है, जैसा कि तब की बात कर रहे हैं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो हम ये स्ट्रेटजी बना रहे थे कि अगर सफल हो भी जाते हैं तो साउथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा रही है, वो उसको फायदा पहुंचा सकता है। कितने कामयाब होंगे नीतीश कुमार, ये हमारे चर्चा का विषय था। इसमें भी हमने जो स्थापित किया था वो बहुत हद तक स्थापित हुआ भी था। बिल्कुल साउथ में आप देखिए कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक हुआ है, जहां उसकी उपस्थिति नहीं थी वहां भी उपस्थिति उसकी दर्ज हुई है। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, तो सबसे पहले आपने जो देखा होगा कि जो नीतीश कुमार ने स्ट्रेटजी बनाई थी 50%, उसमें आप बिहार की 40, बंगाल की 42, उत्तर प्रदेश की 80, 162 सीट, और यही हमारा की पॉइंट था विश्लेषण का। पूरे विश्लेषण में हमने 162 सीटों पे 162 सीटों पे फोकस किया था, और ये नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी का हिस्सा था। बाकी के राज्य जुड़ गए अलग बात है, लेकिन इन 162 सीटों पे जो करता धरता लोग थे, वो एक छत्र राज करने वाले, उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला था। जैसे ममता बनर्जी, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला था, वो अकेले अपने राज्य की राजा है। बिहार की बात कर लें तो जो इन्फ्लुएंस करने वाला था भारतीय जनता पार्टी, वो तो साथ में था ही नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल में इतनी हिम्मत नहीं थी, जब अपने लोगों पर लगातार हमला हो रहे थे, नीतीश कुमार उन लोगों को, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे थे, बहुत कुछ किया जा रहा था, उनके विभाग में इंटरफेरेंस किया जा रहा, तब तो कुछ बोले ही नहीं। तो नीतीश कुमार के इस फैसले में कैसे बोलते? तो बिहार में भी नीतीश कुमार का एक छत्र राज था, और उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल यही स्थिति थी कि अखिलेश यादव पूरी तरह से एक छत्र राज कर रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग खड़े थे, वो तीनों के तीनों राज्यों में बहुत मजबूत थे। फायदा और घाटा दोनों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, और ये चीजें दिखने को मिली। बिहार की 40 सीटों में से मात्र 12 सीटें जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, यानी कि असर दिखा उसका, यानी कि 28 सीटें उसके हाथ से निकल गई है। तो ये नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एंगल जरूर है। यहाँ नीतीश कुमार ने काम किया, और जिसका नतीजा हुआ कि अब आप इसमें जोड़ सकते हैं कि 12 सीटों के बाद अगर 5 सीट जोड़ भी देते हैं, जो चिराग पासवान का है कि चलिए चिराग हनुमान का है, ये है वो है, कहीं नहीं जाएंगे, हम सब मान लेते हैं, तो उनकी 5 सीटों को जोड़ दिया, 17 ही सीट होता है। इसके अलावा भी 23 सीटें तो हैं, यानी अभी भी 60% से ज़्यादा, लगभग 70% के आसपास बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है। और ये मुझे लगता है कि अंतिम समय में जो नीतीश कुमार का फैसला था, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो शायद और डैमेज हो जाता। देखिए, इसमें हम आते हैं, आपने जो शुरुआत में प्रश्न पूछा है कि क्या मोदी से पहले कांग्रेस को संट करने की तैयारी चल रही है, मैं वहीं आ रहा हूं। ये पूरी कहानी वहीं आकर के रुकती है। क्योंकि इस पर हमारे और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बहुत सारे विषयों पर मंथन हुआ, अलग अलग एंगल पर हम लोगों ने बात किया है, हमने कई खबरें भी की हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा मजबूत कैसे रह गई, जबकि आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये प्रदर्शन हो रहा है। अभी जो आपने देखा 2 राज्यों के प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है,
और क्षेत्रीय दलों की लगभग समाप्ति हो गई है। आप देख लीजिए हरियाणा में कोई भी क्षेत्रीय दल जीवित रहा क्या? सारे समाप्त हो गए। वही स्थिति आप देख लिए जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है इसमें। तो ऐसी स्थिति में आप बिहार की बात कर लिए तो बंगाल चले जाइए 42। बंगाल की 42 सीटों में से मात्र 12 सीटें यानी 30 सीटें उसके विरुद्ध हैं। यानी 2 राज्य में तो 50% से ज़्यादा हो गया। एक में 28 और दूसरे में 30। अब आप उत्तर प्रदेश चले जाइए तो अकेले अखिलेश ने जो वहां गेम खेला है उस गेम में 80 सीटों में मात्र 36 सीटें ही जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि टोटल इन 3 राज्यों के 62 सीटों में से अगर आप देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस तो इसमें मात्र 60 सीटें हैं। यानी कि आधी 102 सीटें, आधी 102 सीटें जी किसके पास है? इंडिया गठबंधन के पास, जिसे नीतीश कुमार ने बनाया था। दैट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का यह आंकड़ा था और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती अगर ये और ज़्यादा कैलकुलेटेड होता। अगर नीतीश कुमार होते तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल को उनका वोट मिलता, जैसे मिला तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर जैसे आरजेडी टिक गई उसे टिका दिया जाता और स्थिति खराब होती। अब ऐसी स्थिति में यहाँ जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, ये तो एक पक्ष हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने कमजोर किया। लेकिन अब इस बात का जो जोड़ घटाव है तब नहीं किया गया था, जब नीतीश कुमार छोड़ रहे थे तब नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार छोड़ रहे थे तो लग रहा था कि अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो नरेंद्र मोदी के बराबर हम हो गए हैं। राहुल गांधी ने इतना यात्रा किया है कि उनका अपार समर्थन मिल रहा है, कर्नाटका जीत गए, तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई, अब क्या है, अब तो हम पूरी तरह से हावी हो गए। अब नरेंद्र मोदी कहाँ? आज नीतीश का क्या जरूरत है भाई? नीतीश गए, लेकिन आपने यहीं पर बड़ा मिस्टेक कर दिया और नीतीश कुमार को नहीं समझ पाया। अंत में आते आते कांग्रेस को लगा कि ये यात्रा बहुत सफल होगा हमारा और बिना नीतीश के भी हम बिल्कुल सरकार में आ सकते। बिल्कुल स्ट्रेटजी तो नीतीश कुमार की आपने अपनाई, लेकिन फिजिकल नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके स्ट्रेटजी तो कोई भी अपना लेता है, उनके आइडिया तो कोई अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन फिजिकल नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और वो नहीं थे इंडिया गठबंधन के साथ। यानी कि पसंगा आप जानते हैं ना, जब आप देखिएगा गांव में अनाज वगैरह तौला जाता है, जब दिया जाता है साहूकार को, तो पलड़ा देखा जाता है तो वो झुकता कम बेसी होता है, तो छोटा सा ईंटा का टुकड़ा पसंगा रख दिया जाता है। वही पसंगा है नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का पसंगा जिधर पड़ गया उधर सरकार। तो हाँ, मतलब अब ये जैसे तेजस्वी को या फिर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सारे राजनीतिक धुरंधर एक तरफ और नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी एक तरफ। बिल्कुल, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी। आप एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा हो सकता है कि ये एपिसोड जो है हमारा ये विश्लेषण थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपने एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब ये है कि नीतीश कुमार से पहले मैंने कई बार कहा है कि G23 को लेकर के सोनिया गांधी ने अपना पूरा जो शक्ति है वो लगा दिया था कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आके खड़ा हो। किसी ने भी साथ नहीं दिया, लालू छोड़ करके सब आते गए और बिछड़ते गए, बिछड़े सभी बारी बारी। इसके बाद आपने केसीआर को देखा, बिहार तक पहुंच गए थे एक गठबंधन बनाने के लिए, नीतीश कुमार ने चलिए ना कर दिया। यानी नीतीश कुमार को समझ में आ गया था कि वही हैं, अपने राज्य में बिहार गए वो। इसके बाद ममता बनर्जी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि गठबंधन बन जाए, नहीं बन पाया उनसे। इसके अलावे शरद पवार की बात कर लीजिए, उन्होंने भी कोशिश किया, उनसे भी नहीं बना। यानी कि कहीं ना कहीं मैं की बात कर रहा था वो नीतीश कुमार ही थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि इन सब के बाद नीतीश कुमार की उपयोगिता कहाँ हो गई है, तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के ये बात कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी या विलीन हो जाएंगी, विलय कर लेंगी, लेकिन कांग्रेस नहीं कह करके भी जो कांग्रेस के साथ सटता है ना, जैसे आपने सुना है ना कि पारस पत्थर होता है कि उसमें लोहा सट जाता है तो सोना हो जाता है, और कांग्रेस जहां सट जाती है तो सोना भी लोहा हो जाता है। मतलब अछूत है, अछूत हो गई है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिएगा कि जिस राज्य में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सेकंड पार्टी समझते हैं कि जो हम फैसला करेंगे, हमने एक खबर भी किया था, आपको याद होगा, जिस खबर में हमने कहा था कि अगर
लालू प्रसाद ने ये फैसला लिया होता कि कांग्रेस के साथ बैठ करके टेबल टॉक करके हम सीट शेयरिंग का समझौता करें, तो लालू प्रसाद को वो 4 सीट भी नहीं आती, यानी जो 9 सीटें आई हैं वो भी नहीं आती। इसलिए नीतीश पर सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए बिना उनसे पूछे पहले राउंड में 4 सीटों पर चारों अपना उम्मीदवार उतार करके एक संदेश कांग्रेस को दे दिया कि तुम जहां हो वहीं रहो, मेरे हिसाब से फैसला करना होगा। ममता बनर्जी उन्होंने भी फैसला किया कि मैं कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ, नहीं तो जो हम चाहिए वो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। वही स्थिति अखिलेश यादव की हुई। वो अपने आप को मैंने सोचिए, जो आदमी 17 चुनाव हारता हो, 21 चुनाव हारता हो, और वो आदमी अचानक से बाउंस बैक करता है और भारतीय जनता पार्टी को 36 पर रोक देता है, अपने 37 सीटें लेकर के आता है, यानी कि 1 सीट ज्यादा। दैट मीन्स ये कहा जाए कि लोकसभा में विपक्षी पार्टी बना देता है बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है रत्नेश, आपने देखा होगा कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि तेजस्वी यादव को ये समझ में आ गया है, अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है, और दोनों ही इस बात को समझ गए हैं कि यहाँ अगर कहीं कोई हर्डल है तो वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा लत्तर हो गया, बेल हो गया है, न फल रहा है, न फुला रहा है, न कुछ कर रहा है, वो सिर्फ लत्तर की तरफ फैलता चला जा रहा है। तो ऐसे फसल को कौन उपजाना चाहेगा, कौन ऐसे फसल पर काम करना चाहेगा या उस पर दाना पानी डालेगा, खाद पानी डाल के अपना खर्च करेगा? कोई करना नहीं चाहेगा। इसलिए कांग्रेस को किनारे करके वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा जाए और नीतीश कुमार को सामने लाया जाए। ये स्ट्रेटजी अपना करके अखिलेश यादव ने किया है। आपको याद होगा रत्नेश, मुंबई की मैं चर्चा कर रहा था, दुनिया में किसी ने चर्चा उस बात की नहीं की। हमारा भारत लाइव सबसे पहले चर्चा किया था कि मुंबई में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद एक्शन होने लगा और उस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये बात कैलकुलेट करने लगा कि हम तो उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जिस स्ट्रेटजी को नीतीश कुमार ने बनाया था। हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? तो नीतीश कुमार नहीं है इसलिए पिछड़ रहे हैं, वो पसंगा हमारे साथ नहीं है इसलिए पिछड़ रहे हैं। आज की स्थिति अगर आपको बता दें कि ये बात आप एडमिट भी करेंगे, और मैं जानता हूं कि जो राजनीति को ककहरा भी जानते हैं वो भी एडमिट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर आज के डेट में रातों रात ये हो जाए क्लियर कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिराई जा सकती है और दूसरी सरकार बनाई जा सकती है, तो चंद्रबाबू नायडू क्या, जो 1 सीट वाली पार्टी भी है ना, वो 240 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी नहीं रहेगी, सारे के सारे भाग जाएंगे। लेकिन इस देश की जनता को अस्थायी सरकार पसंद है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को बार बार चुना जाता है बिहार में। नीतीश कुमार की लाख गलतियां छुपा दी जाती है क्योंकि नीतीश कुमार एक अस्थायी सरकार देते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी किसी के साथ भी सरकार बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो निश्चित रूप से CCC का काम होता रहेगा। लेकिन इस पर भी अब कहीं ना कहीं एक पैच लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, और ये तब हो रहा है जब ऑफर पर ऑफर आ रहा है नीतीश कुमार को दूसरे खेमे से। 241 सीटें विपक्ष के पास हैं, सभी विपक्ष की पार्टियों को मिला करके 241 है, और 240 सीट भाजपा के पास है। यानी कि 31 सीट की जरूरत सत्ता सरकार बनाने के लिए विपक्ष को है, इंडिया गठबंधन को है, और 32 सीट एनडीए गठबंधन को है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर के उस 32 का कोटा पूरा करते हैं, कोरम पूरा कर देते हैं कि इनके अलावे और कोई नहीं भी आता है तो विपक्ष की सरकार रातों रात बन सकती है। और ये बात सिर्फ अगर किसी को मानना है तो कांग्रेस को मानना है और मनाना है। अखिलेश और तेजस्वी यादव ये दोनों इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और असली खेल का जो स्क्रिप्ट है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार आप देखे होइएगा कि 225 सीटों का जो दावा करते हैं वो क्यों करते हैं? आप आंकड़ा दिखाइए, 12 सीट घटा दीजिए भाजपा की, मतलब 60 सीटें, 60 ही सीट ना है, 60 सीट से भी कम है, 62 सीट के आसपास है जो भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहा है विधानसभा की। बाकी सीटें किसके पास है? 243 में 180 सीटें तो है। बिल्कुल। तो 180 सीटें जब ये बाकी के लोगों के पास है तो 225 का दावा तो किया जा सकता है ना। यही कारण है कि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया गया है जहां एक तरफ उनको ऑफर मिल रहा है और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह को आगे कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दा पर नीतीश कुमार का ऊँट किस करोड़ बैठेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
यहीं आकर के पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं साइड करके और अपने हाथ में कमान लेकर के नीतीश कुमार को उस जगह पर बैठा देना। जिस सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा था कि उनको मिलना चाहिए, वही उनको नहीं मिल रहा था। अब उसी सम्मान को दोबारा देने के लिए इंडिया गठबंधन के कई घटक दल, कई दल, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, बड़े बड़े जो जिनके पास आंकड़े हैं, सिवाय कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा ना, मजबूर है कांग्रेस। कांग्रेस अगर सत्ता प्राप्त करती है, सत्ता में अगर उसकी भागीदारी होती है, एक गलती तो कहते हैं ना मंजी ना कि एक गलती तो उनसे पहले ही हो चुकी है। अगर चाहते वो तो 2014 से पहले राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, उनके पास मौका था, लेकिन चूक गए। और पेड़ पर से गिरा हुआ बंदर और चुका हुआ इंसान दोनों बराबर होते हैं, दोनों की गति वही होती है। जो उनको क्या किया जाता है कि जमात से निकाल दिया जाता है। वही स्थिति है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं रोक करके और आगे स्टेप उठाना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेनी है और अगर क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व बचा करके रखना है तो। चलिए देखिए, यही वजह है कि कांग्रेस को अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मेन फ्रेम से थोड़ा सा साइड कर दिया जाए, और शायद ये साइड करने का नतीजा होगा कि भाजपा को नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या करता है, कांग्रेस क्या रणनीति तय करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें भारत लाइव पर आपको लगातार मिलेंगी। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।